नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार इस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसके पहले प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में छपने वाले हैं प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रश्न पत्र हैं पिछले वर्षों के बीएड द्वितीय सेमेस्टर के, वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो को देख सकते हैं। बीएड द्वितीय सेमेस्टर का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जुड़ सकते हैं, जहां पर 110 से अधिक प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं। वहां आप डिस्कशन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अध्याय उस पर बताए गए हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उसको देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ सकते हैं। और एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको शैक्षिक जगत की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह लगातार अप टू डेट की जाती है। आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं उन सब के बारे में लगातार आपको अपडेट दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में आगामी फंसने वाले हैं, पेपर में छपने वाले हैं। बीएड में कॉपी कैसे लिखें, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है कि आप 80% के ऊपर अंक कैसे प्राप्त करें, ताकि आपका आगे कहीं भी प्रतिशत की जहाँ भी मांग हो, जैसे स्कॉलरशिप में प्रतिशत के बेस पर स्कॉलरशिप दिया जाता है तो एक अच्छी खासी रकम होती है सेकेंड ईयर में, तो वह आपको मिल सके। आपके फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर के अंकों के आधार पर आपको आगे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसलिए थोड़ा सा इस सेमेस्टर को अच्छे से पढ़िए और 80% के ऊपर अंक लाइए। चलिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं, उसको आप जरूर एक बार कवर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर में छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम? यहाँ पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे है, पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधारों का उल्लेख कीजिए। राइट फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। तीसरा प्रश्न है, पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु में अंतर कीजिए। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। जो करिकुलम होता है आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यह हो गया करिकुलम और इसके अंदर सिलेबस आएगा, ठीक है। इसमें आप सिलेबस लिख सकते हैं, इसमें आप करिकुलम लिख सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इससे आपको कॉपी में इफेक्ट पड़ता है और आपको अच्छे से अच्छा अंक प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं बताइए, को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, बुनियादी बेसिक वर्धा शिक्षक विशेषता बताइए। ये गांधी जी की शिक्षा है 1937 की, ठीक है। किसी भी नाम से आ सकता है, चाहे बुनियादी नाम से आए या बेसिक नाम से आए या वर्धा से शिक्षा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिमान से क्या आशय है? व्हाट इज, ठीक है। सातवां प्रश्न है, पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपान कौन से हैं? व्हाट आर द मेन स्टेप्स ऑफ करिकुलम स्ट्रक्चर। अब जितने भी यह प्रश्न थे यह शार्ट में आ सकते हैं। अब यह जो प्रश्न है वह शार्ट में और लॉन्ग में, ठीक है, अगले जो प्रश्न बताए जाएंगे इसको आप अच्छे से खूब ध्यान से करिएगा।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न पत्र जो पिछले वर्षों के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। प्रैक्टिकल फाइल यदि आपने अभी तक नहीं लिखा है तो प्रैक्टिकल फाइल भी लिख सकते हैं, वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। हो सकता है यह प्रश्न शॉर्ट में भी आ जाए, तो शॉर्ट में आएगा तो एक ही चीज़ पूछा जाएगा, चाहे अर्थ, चाहे परिभाषा या प्रकृति। ठीक है। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग, डिफिनीशन एंड नेचर ऑफ करिकुलम। दूसरा प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर सेंटर्ड करिकुलम? स्टेट द रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, पाठ्य विवरण से क्या तात्पर्य है? पाठ्य विवरण के उद्देश्य बताते हुए पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। What is meant by text description? State the purpose of syllabus and explain the difference between syllabus. अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट करिकुलम डेवलपमेंट। उसके आगे प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत का विस्तार में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट है, पाठचर्या प्रारूप, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मीनिंग, डिफिनीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। अगला प्रश्न है, आकलन की अवधारणा, आवश्यकता व महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। यह है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वां। ठीक है। 8वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी या टैगोर या गिज्जू भाई, तीनों में से एक आपका आना तय है। तो इनके पाठ्यक्रम को संबंधित जो भी विचार हैं तीनों को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, आगे भी आपके भविष्य में भी काम आएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। अब कुछ टिप्पणियां हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है गुरुकुल पद्धति, गुरुकुल सिस्टम। दूसरा है CIET। तीसरा है NCF 2005। आगे है CGP एवं SGPA प्रणाली। जैसा कि आपके यहाँ प्रणाली में CGP SGPA आता है तो यहाँ डिफरेंस पूछ सकता है। अगला है सतत व व्यापक मूल्यांकन CCE। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन। अगला है CRT एवं NRT। उसके आगे है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। यह तीनों में से एक प्रश्न आएगा। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, हिडन करिकुलम। ठीक है। तो यह है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।